अधूरा हक और बंद बेड़ियां। गांव का नाम सोरनपुर था। वहां की रवायतें जितनी पुरानी थी उतनी ही अटूट भी थी। उस गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह के घर में एक अनोखा नियम था। घर की बहुएं कभी भी अपनी दहलीज के बाहर कदम नहीं रख सकती थी, चाहे कोई भी वजह हो। बाहर की दुनिया से उनका कोई नाता सिर्फ खिड़कियों की झरोखों तक ही सीमित था। माना जाता था कि बहू का बाहर निकलना कुल की मर्यादा के खिलाफ है। अंजलि शहर से पढ़कर आई एक हंसमुख लड़की थी, जिसकी शादी विक्रम सिंह के बेटे आर्यन से हुई। शादी के बाद जब वह ससुराल आई तो उसके बड़े बड़े सपने और उसकी चंचलता उस हवेली की ऊंची दीवारों में कैद होकर रह गई। आर्यन उससे प्यार तो करता था, लेकिन अपने माता पिता के नियमों के आगे वह भी बेबस था। शादी के कुछ दिनों के बाद गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। अंजलि ने खिड़की से देखा कि गांव की सभी औरतें सज धज कर मेले की तरफ जा रही हैं। उसने आर्यन से धीरे से कहा, क्या हम भी मेले में जा सकते हैं? मुझे बचपन से ही मेले बहुत पसंद हैं। आर्यन ने नजरें फेर लीं और कहा, अंजलि, तुम्हें पता है ना, बाबूजी को यह पसंद नहीं। यहाँ की बहुएं मेले में नहीं जाती। जो चाहिए मैं यही मंगा दूंगा। अंजलि का मन छोटा हो गया। उसे लगा कि वह पत्नी नहीं बल्कि एक सुंदर गुड़िया है, जिसे कांच के बक्से में सजाकर रखा गया है। तभी उसकी सास सुमित्रा देवी वहां आई और सख्त लहजे में बोली, बहू, इन दीवारों के अंदर ही तुम्हारी दुनिया है, यही तुम्हारी इज्जत है। बाहर जाने की जिद करोगी तो लोग उंगलियां उठाएंगे। अंजलि ने अपनी ननद स्नेहा की तरफ देखा, जो खुद भी इसी कैद की आदी हो चुकी थी। स्नेहा ने बस इतना कहा, भाभी आदत डाल लो, यहाँ सबके साथ यही होता है। दिन बीतते गए। अंजलि रोज सुबह उठती, घर के काम करती, लेकिन उसका मन उन बंद दरवाजों को देखकर रोता था। उसे लगने लगा कि वह अपनी पहचान खो रही है। वह आर्यन से अक्सर कहती, आर्यन, मैं बस थोड़ा बाहर खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। क्या पढ़ना और सीखना भी गुनाह है? आर्यन हमेशा यही कहता, थोड़ा वक्त दो, बाबूजी का गुस्सा कम होने दो। एक दिन अंजलि की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर को घर बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और आर्यन को अकेले में बुलाकर कहा, इसे कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, यह मानसिक घुटन है। अगर इसे खुले माहौल में नहीं ले जाया गया तो यह गहरे अवसाद डिप्रेशन में चली जाएगी। आर्यन के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी उसकी पत्नी को मार रही है। उस शाम जब ठाकुर विक्रम सिंह आंगन में बैठे थे, आर्यन ने हिम्मत जुटाई, बाबूजी, अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसे बाहर ले जाने की सलाह दी है। ठाकुर साहब दहाड़े, बाहर हमारे खानदान की बहू सड़क पर घूमेगी? कभी नहीं। डॉक्टर को कहो और दवा दे दे। तभी अंजलि कमरे से बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक चमक थी। उसने पहली बार ठाकुर साहब की आंखों में आंखें डालकर कहा, बाबूजी, मान मर्यादा दीवारों से नहीं, इंसानों की खुशी से होती है। जिस घर में बहुओं का दम घुटता हो, वहाँ की इज्जत सिर्फ एक दिखावा है। मैं अपनी माँ के साथ घर जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ मैं एक बहू होने से पहले एक इंसान समझी जाती हूँ। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा देवी के हाथ से पूजा की थाली गिर गई। ठाकुर साहब ने गुस्से में हाथ उठाया, लेकिन आर्यन बीच में खड़ा हो गया। उसने कहा, नहीं बाबूजी, अब और नहीं। अगर आज अंजलि बाहर नहीं गई तो शायद कल इस घर में कोई बहू बचे ही ना। उसी वक्त गांव की कुछ और औरतें हवेली के बाहर जमा हो गईं। उन्हें जब पता चला कि जमींदार की बहू ने आवाज़ उठाई है तो उनमें भी हिम्मत आ गई। हवेली का दरवाज़ा जो बरसों से बंद था, आज पहली बार सबके सामने खुला। दादी, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थीं, उठी और
ठाकुर साहब से बोली, विक्रम आज इसे जाने दे। हमने अपनी जिंदगी गुजार दी लेकिन इसे जीने दे। ठाकुर साहब की जिद पहली बार टूटी। अंजलि हवेली की दहलीज से बाहर निकली। उसने पहली बार सूरज की रोशनी को अपने चेहरे पर महसूस किया। वह भागकर मेले में नहीं गई बल्कि पास के नीम के पेड़ के नीचे जाकर गहरी सांस ली। आर्यन उसके पीछे आया और उसका हाथ थाम लिया। उस दिन के बाद सोरनपुर की रवायतें बदल गईं। यह सिर्फ अंजलि की जीत नहीं थी बल्कि उन औरतों की जीत थी जो बरसों से अपनी ही मर्यादा के नाम पर कैद थीं। हवेली